मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लॉर्ड शिवा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो भाई, चलो एक बार देख लेते हैं कौन कौन बच्चा क्लास से जुड़ चुका है। दीपक 8 बजे बिल्कुल भाई जे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नवीन, राम राम भाई, राम राम। नवीन जी आगे भाई, नवीन जी। यू भाई यादव, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ज्योति, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। रामपुरा, राम राम मेरा मेरा भाई मोहित भाई, रामपुरा मोहित यादव, राम राम भाई। चलो चलो, लगा दो आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो, और मिटा दो वो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। बेटा आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उस सिंपल इंटरेस्ट का आज सेकंड लेक्चर है, सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने केवल बेसिक समझा था, और आज की क्लास में धीरे 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 प्यार से लेवल को आगे बढ़ाएंगे। चलो, आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 के मैं दर्शन करा देता हूं रे बाबा। 1 सेकंड का समय बेटा, कहां गया कहां गया। अरे ये देखो बेटा, देखो बेटा जल्दी से। रेणुका, ज्योति, स्वीटी, मोहित, यदुवंशी, राम राम भाई। भाई सभी लोगों ने कसम है अपने अपने प्यार की। बहुत बहुत धन्यवाद गुजर नवीन भाई, मैंने पहचान लिया आपको। नो डाउट आप हमारे छोटे भाइयों भाई, और आप इस क्लास को, मैं आपसे विनम्र निवेदन आग्रह करता हूं छोटे भाई, इस क्लास को जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से किसी समय में किसी समय के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 में है। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका एकदम आसान है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चीजों को ध्यान से समझना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन के साइज को मैं छोटा कर देता हूं। देखो, अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे। आप मुझे एक बात बताओ, आप पैसा कितने भी समय के लिए दो, आप पैसा कितने भी समय के लिए दो, कितने भी समय में आपने, मान लो 10,000 रुपए आपके पास प्रिंसिपल है, 5 साल के लिए दो, 8 साल के लिए दो, 10 साल के लिए दो, हर केस में जो प्रिंसिपल होगा वो तो बच्चे सेम रहेगा। तो आप पहले बेसिक समझना कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, देखो यहां समझा रहा हूं पहले मैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो पहले रेशियो था मेरे बच्चे, मूलधन और मिश्र धन का पहले रेशियो था 4:5। बाद में यह रेशियो हो जाता है 5:7। और बेटा 5:7 कब हो जाता है? 5:7 हो जाता है 3 साल बाद। 5:7 हो जाता है बेटा 3 साल बाद। दोनों ही केस में आपका प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहां प्रिंसिपल 4, यहां 5, तो बेटा बराबर करने के लिए यहां 5 का गुना, यहां 4 का गुना। आप बोलोगे यहां भी 5 का, यहां 4 का। तो बेटा पहले अमाउंट 25 था, अब अमाउंट कितना है? 28। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 3। और कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में 3, तो 1 साल में 1, और 1 का ब्याज किस पर? 20 पर, परसेंट के लिए 100।
आप बोलोगे 20 पंजे 100, 5% इज योर राइट आंसर। लेकिन मेरे भाई मुद्दे की बात आपकी क्या थी? मुद्दे की बात ये थी, ये सब मोह माया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाओगे तो फिर आने का नहीं। मेरे भाई ऐसे करोगे खत्म कहानी। मेरी क्लास में पढ़ रहे हो आप, ये मत भूलो, समय के साथ अपडेट अपने आप को रखो मेरे भाई। ये सब मोह माया है। अब आपको अगर याद हो, जिन बच्चों ने पिछली क्लास पढ़ी होगी, पिछली क्लास में मैं आपको एक बात बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा जाए, ब्याज की दर पूछी जाए साधारण ब्याज के अंदर, तो उन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को 100 रुपए पर लेके जाना है। मूलधन को, प्रिंसिपल को आप कितने रुपए बनाओगे? 100 रुपए बनाने हैं मेरे बच्चे। पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था, कितना था, कितना था, 4:5। यहां देख लो 4:5। बाद में हो गया बेटा 5:7। मैं आपको बोला प्रिंसिपल को हमको हमेशा 100 बनाना है, यहां प्रिंसिपल 4 है, इस 4 को 100 बनाऊंगा तो आप बोलोगे गुरुजी 25 का गुना कर दो, यहां 25 का तो यहां भी 25 का। बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन था, केवल सोचना है, तो बेटा मैं इसको लिख सकता था 100/125। मैं इसको कितना लिख सकता था? 100/125। अब इसको 100 बनाओगे तो बेटा 20 पंजे 100, तो यहां भी कितने का? 20 का। तो आप इसको लिख सकते थे 100/140। अब आप ये बोलते कि गुरुजी पहले तो मिल रहा था 125, अब मिल रहा है 140, तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 15 रुपए एक्स्ट्रा मिले। और कितने साल में? 3 साल में। तो बेटा 1 साल में कितना? 5%। और आपको याद हो, 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही, 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेट को। मैं आपको बोला था 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो रेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार देख लेता हूं कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 1 सेकंड बेटा। मोहित यादव 5%। बिल्कुल भाई बिल्कुल। रेणुका गुड इवनिंग बेटा। स्वीटी गुड इवनिंग। ज्योति गुड इवनिंग। जय श्री राम बेटा। तो सभी बच्चे एक बार बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए, टेंशन किसी को भी नहीं लेनी है। ललित जांगी राम राम भाई, राम राम। चलो शेयर कर दो एक बार। जिन बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें। ठीक है बेटा, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर चलेंगे। अब देखो, अब देखो ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से समझने की इस क्वेश्चन को कोशिश करना। बिल्कुल आसान और बेसिक क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की दर से, दूसरे को 5% की दर से उधार दिया जाता है। दोनों से 2 साल में 440 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो 5% पर कितना पैसा उधार दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो मेरे बच्चे, आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये तो क्वेश्चन हमारे आगे आ गया, पहले हम एक बार बेसिक से समझेंगे। बेसिक से समझने का मतलब मैं थोड़ा सा इसके साइज को छोटा कर देता हूँ। वो बात अलग है, आपको बड़ा पसंद है, लेकिन हम छोटे से काम चलाएंगे इस बार। ध्यान से देखना मेरे बच्चों। देखो, अगर आप एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन के करने की चर्चा करते, आपके पास जो टोटल पैसा है वो टोटल पैसा बेटा आपके पास कितना है? 5,000। अब मान लेते हैं कि 5% पर आप x रुपए देते हो, 5% पर 2 साल के लिए। मैं आपको बताया था कि साधारण ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? SI बराबर PRT/100। अब अगर x रुपए 5,000 में से दे दिए तो बेटा बचेंगे कितने? अरे हट जाना, बचेंगे मेरे भाई कितने? 5,000 माइनस x। और बेटा इसको आप कितने परसेंट पर? 4% पर 2 साल के लिए। और 2 साल में आपको जो ब्याज मिलता है वो कितने का मिलता है? 440 का। आप एकदम बेसिक से करते तो इस तरह से आप x की वैल्यू को फाइंड करते।
और इस तरह से करते तो करने में क्या लग जाता, समय लग जाता, और एग्जाम में सारा खेल ही किसका है, टाइम का। अब दूसरी बात समझना, ये सब मोह माया है। कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाएंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी समझना मेरे भाई। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे सीखेंगे, मास्टर बोलेगा कि बेटा इसमें एलिगेशन का यूज कर दो। एलिगेशन का मतलब ध्यान से समझना कि कुछ हिस्सा बेटा 5% पर दिया गया और कुछ हिस्सा 4% पर दिया गया। अब आपको टोटल जो ब्याज मिला, टोटल 440 रुपए का ब्याज मिला, और 440 रुपए का ब्याज किस पे मिला, 5000 पे। परसेंट के लिए 100, और कितने साल में, 2 साल में। तो आप बोलोगे बच्चे कि आपको ऑल ओवर जो ब्याज का रेट मिला वो किस परसेंट पर मिला, 4.4% पर आपको मिला। तो बेटा आपको अलग अलग रेट दिया गया और कंबाइंड रेट भी मिला, तो मास्टर बोलता है इसमें एलिगेशन लगा दो। यहां बचेगा बेटा 0.4, यहां बचेगा 0.6, तो बेटा 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो आप बोलोगे 5% पर 2 दिया गया, 4% पर 3, तो टोटल पैसा 5, और क्वेश्चन में है 5000। 5 बराबर 5000 के, तो बेटा 1 बराबर 1000 के अलग अलग पूछ रहा है, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3। कुछ बच्चे इस तरह से दिमाग लगाएंगे, लेकिन 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 किंतु परंतु ये सब क्या है, ये सब मोह माया है। गया जमाना इनका, कुछ नए की तलाश करो। ठीक है, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। ठीक है बेटा, ये आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कुछ बच्चे किस तरह सोचेंगे वो बात भी समझो, मैं साफ कर रहा हूं बेटा इसको, ये मेरी क्लास में इन चीजों की जरूरत नहीं है भाई। देखो बेटा, अब देखो एक बात समझना कि 5000 रुपए को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, कुछ हिस्सा हमने 5% पर दिया और कुछ हिस्सा हमने 4 पर दिया। अब सोच के चलना, मान के चलना, अगर मैं मान लूं कि 5000 के 5000 रुपए को अगर मैं 5% पर देता, 5000 को मैं 5% पर देता, तो 25 एक साल में 250 का ब्याज मिलता। अगर मैं 5000 को 4% पर देता तो एक साल में 5 चौक 20, 200 का ब्याज मिलता। आपको 2 साल में 440 का ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में बेटा 220 का ब्याज मिलेगा। यहां बचा बेटा 30, यहां बचा 20, तो 30 और 20 बेटा 50, क्वेश्चन में 5000, तो 1 बराबर 1000 के, तो बेटा ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 3000। 5% पर 2000 और 4% पर 3000। लेकिन मेरे भाई मुद्दे की बात ये थी, ये भी क्या है, ये भी मोह माया है। अब हम चर्चा करेंगे अपने तरीके की। एक डिफरेंशियल मेथड भी होता है, उस डिफरेंशियल मेथड को आप नॉर्मली करना सीखना। तो सार मेहता, राम राम भाई, राम राम। एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर कर दें बेटा। देखो अब हम जो चर्चा करेंगे बेटा वो डिफरेंशियल मेथड की चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल मेथड को आप ओरली कैसे करोगे, इस बात को आप समझना। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी आप परसेंटेज के अंदर, जब कभी भी आप परसेंटेज के अंदर एलिगेशन को अप्लाई करोगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिसकी पूछेगा उसको छोड़ के दूसरे वाले पर कैलकुलेट करना है। 5% की पूछ रहा है तो कैलकुलेट करेंगे 4 पर, 4 की पूछेगा तो कैलकुलेट करेंगे 5 पर। मेरे बच्चे इसमें 5% की पूछ रहा है और 5% की पूछ रहा है, तो हम कैलकुलेट किस पर करेंगे, 4 पर। 5000 का 4%। अब बिना पेन कॉपी के दिमाग में सोच सकते थे कितना, 200। अगर जिसकी पूछ रहा है उसको छोड़ के दूसरे वाले पर कैलकुलेट करना है मेरे भाई। 5 की पूछा है तो कैलकुलेट 4 पर करेंगे और 4 की पूछेगा तो कैलकुलेट 5 पर करेंगे। अब आपको टोटल 440 का ब्याज मिला। 440 का ब्याज बेटा 2 साल में मिला, तो एक साल में 220 का ब्याज मिलेगा। तो इनके ब्याज में अंतर 20 का, और बेटा
5% और 4% में अंतर 1 का, 1% बराबर 20 के। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो 100 कितने के बराबर? 2000 के। आप एकदम ओरली तरीके से इस क्वेश्चन का क्या बता सकते थे बच्चे? आंसर बता सकते थे। एकदम बिल्कुल बेसिक से ओरल से आप आंसर बता सकते थे। बस इतना ध्यान रखो, जिसका पूछे उसको छोड़कर दूसरे वाले पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। राहुल यादव 3000, भाई मेरे 5% पर तो 2000 आएगा मेरे भाई। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान से समझते हैं। 6000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 7% पर। 3 साल में कुल 1050 का ब्याज मिला, तो 7% की दर से कितना पैसा उधार दिया गया? मैं अभी आपको क्या बोला? जिसकी भी पूछेगा उसको छोड़कर दूसरे वाले पर कैलकुलेट करना है। अगर 7% की पूछ रहा है तो कैलकुलेट 5 पर करेंगे, और 5 की पूछता तो कैलकुलेट 7 पर करते। हमारे पास टोटल पैसा बेटा 6000 है। 7% की पूछ रहा है तो कैलकुलेट 5% पर करेंगे, और 6000 का 5% मेरे भाई कितना? 300। अब ध्यान से समझना, आपको टोटल 3 साल में 1050 का ब्याज मिला। 1050 का ब्याज बेटा 3 साल में मिल रहा है, तो बेटा 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 350 का। 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 350 का। तो बेटा इन दोनों के ब्याज का जो डिफरेंस आया वो बेटा कितना आया? 50। इन दोनों के ब्याज का डिफरेंस 50 आया, और 5% और 7% का अंतर बेटा कितना आया? 2। 2 बराबर 50 के तो 1 बराबर 25 के। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो 100 कितने के बराबर? 2500 के। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन था। बस चीजों को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। टेंशन आपको मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं लेनी। बस इतना ध्यान रखना है, अखिलेश अक्को आप सबके प्रिय चहीते लॉर्ड शिवा एकेडमी की आन बान शान, युवा दिलों की धड़कन, 2029 के भावी विधायक आपके अपने लोकेश सर आपकी इस क्लास में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जुड़ने के लिए। 2500 ज्योति होगी। वेरी गुड बेटा। तो ये बात बच्चे आप ध्यान रखें कि जिसकी भी पूछेगा उसको छोड़कर दूसरे वाले पर कैलकुलेट करना है। भाई इसमें 7% की पूछा है तो कैलकुलेट 5 पे करेंगे, 5 की पूछता तो कैलकुलेट 7 पे करेंगे। आई होप ये बात क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान से समझते हैं। अभी पहले इससे पहले इसके जैसे 2 क्वेश्चन करेंगे तब इस पे आएंगे हम। कहां गया कहां गया कहां गया? पहले ये देखो, ये क्वेश्चन बेटा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां देखो, तुम्हें हुस्न पर दस्तरत है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरत है, मोहब्बत मोहब्बत को बड़ा जानते हो। तुम ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? तुम ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? मैथ, रीजनिंग और जीएस भी पढ़ना है जरूरी। क्या तुम उसके घर का पता जानते हो? बेटा चीजों को समझते चलो। एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा रेट से 2% अधिक की वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करो। ग्रुप डी 2022 इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बोला, बिल्कुल आसानी से बोला मेरे भाई, कि पिछली क्लास में हमने 2 बातें समझी थी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे ब्याज की चर्चा करेगा तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात आनी चाहिए कि SI बराबर रेट इनटू टाइम। अगर रेट पूछेगा
तो प्रिंसिपल को हम 100 बनाएंगे। आप समझना, देखो टाइम तो सेम है मेरे लाल। 1 साल में अगर 2% बढ़ेगा तो 2 साल में बेटा कितना बढ़ेगा? 2 दूनी 4। और क्वेश्चन में कितना? 240। 4 बराबर 240 के तो बेटा 1 बराबर 60 के। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% कितने के बराबर? 6000 के। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन था मेरे भाई। एक और सर जी आती रहेंगे बेटा, तुम जानते हो शायरी वायरी में बीच बीच में सुनाता रहता हूं, टेंशन ना लें कोई भी, बस क्लास शेयर करते रहें सभी बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले एक क्वेश्चन और था ऐसा यार, पहले उसको, चलो कोई नहीं, पहले इसी को कर लेते हैं। लिए लो पहले ये रहा। 800 वाला नहीं है क्या इसमें? एक साथ ही करा दूंगा फिर तीनों। हाँ ये 800 वाला ही तो है। ओके देखो बेटा, ध्यान से समझना बेटा, एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। क्वेश्चन में मेरे भाई एक बात बोली गई कि 800 रुपए हैं हमारे पास और ये 800 रुपए 3 साल में 956 हो गए। अब हमें नहीं पता कि ब्याज का रेट है कितना। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी? अब मेरे भाई मुझे एक बात बताना, ब्याज का रेट बढ़ाया जाए, घटाया जाए, फ्री दिया जाए, ब्याज लो ना लो, लेकिन ब्याज की चर्चा मेरे भाई हमेशा किस पे होगी? हमेशा बेटा किस पे होगी? प्रिंसिपल पर। अगर 1 साल में 4% का ब्याज बढ़ेगा, देखो ये क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के क्वेश्चन, ओरली क्वेश्चन है। अगर 1 साल में 4% बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे सर 12%। और किस पर 12% बेटा? प्रिंसिपल का 12%। 12 अट्ठे 96। अब आपको 96 और मिलेगा। 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 1 10, 1052। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बढ़ेगा तो प्लस करेंगे और घटेगा तो मेरे भाई क्या कर देंगे? माइनस। बस सारा खेल सोचने का है, बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन था। आप निगाहों ही निगाहों में आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे भाई। चलो आगे की ओर देखते हैं। एक सेम क्वेश्चन ऐसा समझेंगे, जिसको भी डाउट होगा अभी क्लियर कर दूंगा। ये देखो भाई, 900 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? मेरे भाई 900 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 920 हो गई। अब आप एक बात समझना मेरे भाई, ब्याज का रेट कितना बढ़ाया गया? 2%। 1 साल में 2% तो बेटा 4 साल में 4 दूनी 8%। किसका 8%? प्रिंसिपल का। 9 8 72। बढ़ाएगा तो प्लस करेंगे और घटाएगा तो माइनस। 992 इज योर राइट आंसर। तो ये बात ध्यान रखें कि ब्याज को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, ब्याज हमेशा किसके ऊपर मिलेगा? प्रिंसिपल के ऊपर। बहुत ज्यादा वेरी गुड भाई, इस चीज को ध्यान रखें भाई। बढ़ाएगा तो प्लस कर देंगे और घटाएगा तो माइनस कर देंगे। तो ये चीज बेटा ध्यान से समझते हुए आप बढ़ो, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कहाँ गया पिछला क्वेश्चन? कौन सा था? ये था ना। अब देखो इसमें बढ़ा रहा था 1 साल में 4%, 3 साल में 12 अट्ठे 96। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। ये देखो मेरे भाई, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2352 हो गई। मेरे भाई 2100 रुपए 2 वर्ष में 2352 हो गए। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अब एक बात समझना, 2100 रुपए थे, 2352 हो गए, तो आप बोलोगे गुरुजी 252 का ब्याज था। 2100 रुपए
2352 हो गए, तो 252 रुपए का क्या हो गया मेरे भाई, ब्याज हो गया। ब्याज का रेट 1% घटाया। अगर 1 साल में 1% घटेगा तो बेटा 2 साल में 2%, तो बेटा ब्याज कितना कम होगा, 42 कम होगा। घटाया है तो माइनस करेंगे। अब आपसे पूछा नया ब्याज, तो बेटा ब्याज में से माइनस कर दो, आप बोलोगे 210 रुपए। आप क्या बोलोगे, 210 रुपए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 42 को यहाँ माइनस कर दो, आप बोलोगे गुरुजी 2310 है, पैसा था 2100, 2310 मिल रहा है, तो 210 रुपए का ब्याज हो गया नया। तो जो भी पूछे आप उस तरह से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे। बस इतना ध्यान रखें मेरे भाई, बढ़ाएगा तो हम प्लस करके चलेंगे और घटाएगा तो माइनस करके चलेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। करा दिया ये तो। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। अब पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि दो बराबर धनराशियां एक ही समय पर 5% और 4% की ब्याज की दर पर उधार दी गई। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 1 वर्ष पहले वसूल की जाती है। यदि प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3600 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात करो। अब देखो, इसको करने से पहले मेरे भाई आप एक बात यहाँ समझने की कोशिश करना, और वो बात आप मेरे भाई ये समझना, इसमें एक बात बोली गई, दो बराबर धनराशि, कहने का मतलब प्रिंसिपल दोनों जगह पर कैसा दिया गया, सेम। प्रिंसिपल कैसा दिया गया मेरे भाई, सेम दिया गया। और एक स्टेटमेंट और पढ़ो, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3600 रुपए है। तो इस बात का मतलब बेटा ये है कि अमाउंट भी आपस में कैसा दिया गया है, सेम। अमाउंट भी आपस में कैसा दिया गया है, सेम। तो अब आप एक बात समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल समझा रहा हूं बेटा, आपने एक जगह पर 100 रुपए उधार दिए, दूसरी जगह पर भी 100 रुपए उधार दिए। आपने ये 100 रुपए 5% के रेट से 4 वर्ष के लिए दिए, 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20%, और 100 पर 20 का ब्याज मिलेगा तो 120। तो 100 से 120 हुआ, तो आप बोलोगे गुरुजी 20 का ब्याज मिला। मैं आपसे बोलूं, ये 100 रुपए 10% पर दिए 2 साल के लिए, 1 साल में 10%, तो 2 साल में 20%, और बेटा 100 पर 20 का ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 120, ब्याज यहां भी कितना, 20 का। अब आप एक बात समझना, इस केस में दोनों जगह प्रिंसिपल भी सेम था और अमाउंट भी कैसा था, सेम था। जब आपका प्रिंसिपल भी सेम रहे, अमाउंट भी सेम रहे, तो आप मेरे भाई ये बोलोगे कि ब्याज भी आपका कैसा रहेगा, सेम। आप क्या बोलोगे कि ब्याज भी दोनों जगह पर कैसा रहेगा मेरे भाई, सेम। कि अगर दोनों जगह पर आपका प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो उन दोनों से मिलने वाला ब्याज भी आपस में कैसा रहेगा, बराबर। कोई नहीं राकेश जी, नया पुराना कुछ नहीं होता, बस समझते हुए टॉपिक को चलो। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहीं पर आकर आप फिनिश करोगे। एक जो सिलेबस है वो साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहेगा। अब आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश की, अगर किसी क्वेश्चन में दोनों जगह पर बोल रहा है बराबर बराबर पैसा, मतलब प्रिंसिपल सेम है, और ये बोल रहा है कि उनसे अमाउंट भी सेम मिल रहा है, तो आप बोलोगे ब्याज भी कैसा मिलेगा, सेम। और जब ये तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी, तो देखो आप थोड़ा सा समझना कि आपने, मान लेते हैं आपने P रुपए दिए, R1 के रेट से दिए, T1 टाइम के लिए दिए, तो ब्याज इतना लगेगा। आपने फिर P दोनों जगह बराबर है ना, P रुपए दिए R2 के रेट से T2 टाइम के लिए, तो बेटा यहां पर ब्याज इतना लगेगा। और अभी मैं आपको बोला कि प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो बेटा ब्याज भी बराबर होगा। 100 से 100 कैंसिल, P से P कैंसिल, तो आप बोलोगे R1 T1
इज इक्वल R2T2। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो R1/R2 इज इक्वल T2/T1। कहने का मतलब रेट और टाइम एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। एक दूसरे के अपोजिट होने का मतलब क्या है कि अगर रेट का रेशियो A/B है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, B/A। ऐसा तभी पॉसिबल होगा दोनों के लिए प्रिंसिपल बराबर रहे, अमाउंट बराबर रहे। जब ये दोनों बराबर है तो ब्याज भी कैसा होगा, बराबर होगा। जहां पर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो वहां आप ये बोलोगे कि रेट और टाइम एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। खत्म कहानी। अब आंसर आएगा। यहां देखो, देखो भाई, पहले आपने देखो रेट बेटा 5% पर दिया, बाद में दूसरा 4% पर। अगर रेट का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो बेटा कितना, 4:5। इस मैं भी बोला था ना, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि प्रिंसिपल बराबर अमाउंट बराबर, एक सेकंड क्या हुआ, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट बराबर तो ब्याज भी बराबर होगा। और जब ये तीनों बराबर होंगे तो रेट और टाइम एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो चीज़ों को ध्यान से समझो, एकदम बेसिक से। अब देखना कि इस बात का मतलब है कि पहला पैसा आपने रिकवर किया 4 साल में और दूसरा पैसा रिकवर किया 5 साल में, तो पहला पैसा दूसरे पैसे से कितने साल पहले रिकवर किया, 1 साल पहले। और बेटा क्वेश्चन में कितने साल पहले, 1। तो 1 बराबर 1 के, तो 1 का गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे समझो 1 साल में 5%, 1 साल में आपको 5% का ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में बेटा 20% का ब्याज मिलेगा। 1 साल में 5% तो 4 साल में आपको 20% का ब्याज मिलेगा। और 100 पर अगर 20 का ब्याज मिला तो अमाउंट हो जाएगा 120। और क्वेश्चन में बेटा अमाउंट कितना है, 3600। 120 बराबर 3600 के, तो बेटा 1 बराबर कितने के, 30 के, और 1 बराबर 30 के, तो 100 कितने के बराबर, 3000 के। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन था, बस चीज़ों को ध्यान से समझते हुए आपको आगे बढ़ना था। कपिल कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई, प्रणाम भाई प्रणाम। पवन यादव नमस्ते बेटा। 3K वेरी गुड स्टफ वॉर्न बॉय। चलो आगे की ओर देखते हैं, चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। दाजी के अगर मोहित सर को नमस्कार, मेरे छोटे भाई बड़े भाई को बहुत बहुत नमस्कार। हरियाणा की आन बान शान कंप्यूटर के महान अध्यापक सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए। चलो आगे की ओर देखते हैं बच्चों। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार सेशन को दोबारा से शेयर कर दीजिए, फिर थोड़ा सा आगे चीज़ों को और बढ़ाते हैं। सुमित सर नमस्कार की स्पेलिंग गलत होगी, तुमने नाश कर लिख दियो। चलो चलो भाई आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से इसका आंसर बताओ। ओहो, अरे एक और क्वेश्चन लिखा था ऐसा मैंने, ये रहा बेटा, ये देखो। चलो भाई, दो बराबर धनराशियां एक ही समय पर 5% और 3% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती हैं। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 4 वर्ष पहले वसूल की जाती है। यदि प्रत्येक स्थिति में प्राप्त होने वाला मिश्र धन 6500 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेहद आसान और बेसिक है, फटाफट से आप लोगों को इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। मैं फटाफट से करता हूं और देखता हूं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आएगा। बेटा जो रेट दिया है 5% और 3%। अगर रेट का रेशियो 5 और 3 है तो टाइम का रेशियो बेटा 3 और 5। मैंने बोला था रेट और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस बात का मतलब पहला पैसा 3 साल में वसूल किया गया
दूसरा 5 साल में, तो पहला दूसरे से कितने साल पहले? 2 साल पहले। और क्वेश्चन में बेटा 4, 2 बराबर 4 के तो 1 बराबर 2 के, और 1 बराबर 2 के तो मेरे भाई यहां पर 3 दूनी 6 साल, यहां पर 5 दूनी 10 साल। दोनों का आपने रियल टाइम निकाल लिया कि पहला पैसा 6 साल में आया, दूसरा पैसा 10 साल में आया। पहला पैसा बेटा किस रेट पर आया? 5% पर। 1 साल में 5%, और इसके लिए समय 6 साल है, तो 6 साल में कितने परसेंट? 30%। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100 पर 30 का ब्याज मिला तो मिश्र धन 130, और क्वेश्चन में 6500। तो बेटा 1 बराबर कितने के? 50 के, और 1 बराबर 50 के तो मेरे भाई 100 कितने के बराबर? 5000 के। ये आपका क्या हो गया? आंसर। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन था। स्टब बॉर्न बॉय, वेरी गुड मेरे छोटे भाई, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब। बस लगे रहो इसी जोश और जुनून के साथ, यही मेहनत आप लगातार बरकरार रखिए। मैं दावा ठोक सकता हूं एक दिन आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। बस ये जोश जुनून, अपनी मेहनत को आप बरकरार रखें मेरे भाई। चलो जी, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। कपिल कुमार, ज्योति योगी, वेरी गुड बच्चों। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 12/6/2022 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया। और रियल में मैं बता दूं, ये दुनिया का सबसे आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आवाज चालू ना? हाँ, ओके, चलो भाई। यहां देखो, एक निश्चित धनराशि x% साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में मेरे भाई ये कितनी हो गई? 22,294, 22,494। 7 वर्ष में बेटा ये कितनी हो गई? 22,494। और ये अगर ब्याज का रेट x + 4% दे दिया तो बेटा बाद में कितनी हो गई? 25,917। बाद में कितनी हो गई? 25,917। देखो समझो भी कि ये पैसा पहले 22,494 हुआ, और 22,494 कब था? जब आप x% थे, 7 साल में लगाते। अब उसने बोला कि ब्याज का रेट x + 4% हो गया, ब्याज का रेट x + 4% हो गया। पहले मेरे भाई कितना था? 22,494, अब 25,917 है, तो कितना ब्याज अधिक मिला? ब्याज अधिक मिला 4 और 3 7, 23, 34। आप माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा? 3,423। आप जब भाई 22,000, पहले 22,494 मिल रहा था, बाद में 25,917, तो आपको कितना ब्याज अधिक मिला? आपको ब्याज अधिक मिला मेरे भाई 3423 का। और ये 3423 का ब्याज अधिक क्यों मिला? क्योंकि रेट अब आपने 4% बढ़ा दी। पहले x% थी, अब x + 4 है, तो 4% बढ़ गया। और बेटा 1 साल में 4% बढ़ेगा तो 7 साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा? 7 चौक 28%। और 28 बराबर 3423 के, तो 1 बराबर बेटा ये कटेगा 122.25 के। 1 बराबर बेटा कितने के कटेगा? 122.25 के। कि अगर 1 साल में 4% बढ़ता है तो 7 साल में कितना बढ़ेगा? 28%। और बेटा यहां कितना ब्याज बढ़ गया? 3423। तो 1 बराबर बेटा इतने के आएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 बराबर कितने के आएगा? 12,225। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। वेरी गुड। अमित यादव, मोहित, वेरी गुड बच्चों, लाजवाब।
लगा दो आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो। एसके हरियाणा जीके का महाकुंभ, एक प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्द। युवा दिलों की धड़कन, लॉर्ड शिवा एकेडमी की आन बान शान, आपके अपने डायरेक्टर साहब लोकेश सर बहुत जल्द आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की महा मैराथन लेकर आने वाले हैं। लगभग 5 घंटे की इस मैराथन में वो आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कैलकुलेट करवाएंगे, वो क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। चलो भाई, चलो। प्रिंस यादव, प्रणाम गुरुदेव। राम राम मेरे भाई, राम राम। चलो, तो चीज़ों को बेटा समझते हुए चलो। बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है ये, अभी लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई। ये देखो, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 8/1/2021 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। एक बार पढ़ लेते हैं। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान और नॉर्मल क्वेश्चन है। गुरुजी पतले हो गए आप तो। प्रिंस बेटा मैं पतला नहीं हुआ, वो कैमरे की वजह से आपको लग रहा होगा। मेरा पहले से लगभग 7 किलो वजन मैंने और बढ़ा लिया है ना, जिम वगैरह चालू कर दी है, टेंशन ना लें। अब जिम के बी फील्ड में खिताब उठाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो भाई आगे देखते हैं। इस शनिवार को लोकेश सर की क्लास होगी, टेंशन कोई भी ना लें। इस शनिवार को लोकेश सर की महा मैराथन होने वाली है हरियाणा जीके की। तो जो भी बच्चे हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो पेशेंस रखें, शनिवार तक का इंतजार करें। वो पल, वो घड़ी बहुत जल्द आप लोगों के लिए आने वाली है। लोकेश सर आप लोगों के लिए 5 घंटे की महा मैराथन लेकर आने वाले। अब बेटा समझो, मैं आपको शुरू से की बात बता रहा हूं। जब भी हम एसआई की चर्चा करेंगे तो एसआई बराबर क्या होगा बेटा, रेट इनटू टाइम। एसआई बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, रेट इनटू टाइम। रहीम 3 वर्ष के लिए 5% पर पैसा देता है, 1 साल में 5%, तो 3 साल में रहीम को जो ब्याज मिलेगा वो 15% का ब्याज मिलेगा। और हीरालाल को 1 साल में 7%, तो बेटा 2 साल में 14% ब्याज मिलेगा। अब रहीम को तो ब्याज मिल रहा है मेरे भाई 15%, हीरालाल को 14%, रहीम को हीरालाल से कितना अधिक मिला, 1। और क्वेश्चन में कितना 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 कहाँ, 30। 1 बराबर 30 के, कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो 100 कितने के बराबर, 3000 के। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो उन दोनों ने कितना कितना पैसा निवेश किया था, 3-3 हजार रुपए उन्होंने इस व्यापार में लगाए थे। वेरी गुड बच्चों, लाजवाब, गजब, बहुत ही बेहतरीन। स्टेप 1 वो है। प्रिंस भाई, मेरे छोटे भाई, बहुत जल्द आपको ये खबर भी मिल जाएगी। और टेंशन ना लें, आपको मैं अपनी शादी में ज़रूर लेकर चलूँगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। बहुत जल्द जो दिन गुजर रहे हैं वो गुजर रहे, बहुत जल्द ये भी इनविटेशन नारनौल पहुंच जाएगा, टेंशन ना लें बेटा, और जल्दी में मिल जाएगा, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा, ला ला ला। अरे यार, ये कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। ये तो मैंने करा दिया, अरे लाला, ए मेरे भाई। अच्छा, एक ही क्वेश्चन सारे करा दिए क्या? ओके ओके ओके। अरे एक क्वेश्चन था अभी जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, ये रहा। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। P1 P2 P3 को क्रम से इतना 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 पर बेटा ये RRB JEE 28/5/2019 को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 28
5/2019 को ये क्वेश्चन मेरे भाई आपसे पूछा गया। आपको ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, कल की क्लास में यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट सेक्शन को भर देना इस क्वेश्चन के आंसर से। तो सभी बच्चे बेटा इस क्लास से जुड़ने और अपनी तैयारी को बरकरार रखने का काम करना। ये क्लास रेगुलर हो रही है। 8 बजे कल किसी इमरजेंसी की वजह से क्लास नहीं हो पाई। क्या हुआ, लास्ट में शायरी भी ऑफ जो भी आएगा ये यश राव कल की क्लास में देखेंगे। इसको शायरी भी सुनाएंगे। और आज ना तुम्हें मैं देशभक्ति वाली शायरी सुनाऊंगा। कोई नहीं, मैं आपको शायरी सुनाने की कोशिश करूंगा, टेंशन ना ले कोई भी। चलो एक शायरी सुना देते हैं, उसके बाद इस सेशन का यहीं पर समापन करेंगे। मैं लिखूं खनकती चूड़ियां, मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, तो सरहद का वो बलिदान कौन लिखेगा। मैं लिखूं आंख का काजल और माथे की बिंदी को, तो वीरों का वो गौरव मान कौन लिखेगा। मैं लिखूं पैर की पायल, मैं लिखूं पैर की पायल और प्यार के किस्सों को, तो देश पर न्यौछावर जान कौन लिखेगा। मैं लिखूं हीर राजा का प्यार और मदमस्त जवानी को, तो लहू से अपने हिंदुस्तान कौन लिखेगा। जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर दोबारा 8 बजे मुलाकात करते हैं नए जोश, नए जुनून, नए क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट, जय श्री श्याम, राम राम। मुलाकात करते हैं बेटा कल।